कह सकते हैं विवाद का विषय आज की तारीख में रह नहीं गया है कि चुनाव आयोग वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का एक चुनाव विंग है। उसको आप उस प्रचार विंग कहें, अभियान विंग कहें, जो भी कहें, लेकिन वो सरकार का एक हिस्सा और पार्टी का एक हिस्सा बन चुका है। जो अभी हमारे पूर्व वक्ता किस प्रकार से चुनाव का कार्यक्रम तय होता है, प्रधानमंत्री जब सुविधाजनक उनकी स्थिति होती है, जब वो तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, जब वो चुनाव का जो प्रारंभिक तैयारी बीजेपी की पूरी हो जाती है, तब वो चुनाव करवाते हैं, किस प्रकार एक तरफा वो कार्रवाइयां करते हैं, विपक्ष के खिलाफ नोटिस भेजना किसी भी भाषण के बारे में, किसी भी टिप्पणी के बारे में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर खुलेआम सांप्रदायिक भाषण देते हैं, व्यक्तिगत ओछी टिप्पणियां करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है। और ये बहुत स्वाभाविक है। जब एक सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पार्टी के प्रति, उस सरकार के प्रति थोड़ा बहुत तो सिंपैथी या वफादारी रखेंगे। और पूर्व में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस बेशर्मी की तरह से, जिस बिल्कुल खुलेआम निर्लज्जता से एक तरफा जिस प्रकार चुनाव आयोग काम कर रहा है, वो तो अपने आप में अभूतपूर्व है। एक तरीके से चुनाव आयोग की संस्था ध्वस्त हो चुकी। लेकिन पूर्व में भी एमएस गिल साहब भी जो चुनाव आयुक्त रहे, वो बाद में राज्यसभा के मेंबर आसाम से कांग्रेस के बने। नवीन चावला जी चुनाव आयुक्त रहे, उनके बारे में भी ये कहा गया कि वो कांग्रेस के प्रति जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन वो बहुत नीच, मतलब हल्के लेवल की वो थी अगर उनके प्रति आरोप। लेकिन आज क्या स्थिति है, योगी जी के जो सेक्रेटरी थे अनूप चंद पांडे, वो चुनाव आयुक्त हैं। जो गुजरात कैडर से जो लोग आते हैं वो ही तमाम तरह की संस्थाओं में, जो मोदी जी के अंडर में जिन्होंने कभी ना कभी काम किया, आज विभिन्न संस्थाओं में वो ही, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो दूसरी संस्थाएं हो, वो चुन के ऐसे लोगों को रखा जाता है जो मोदी के प्रति व्यक्तिगत रूप से वफादार थे और वफादार रहेंगे, इस बात का विश्वास हो। तो जब तक ये सरकार के द्वारा, ये कार्यपालिका के द्वारा चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे, निष्पक्षता की उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए नहीं की जा सकती कि ये तो हमको धन्यवाद देना चाहिए कि आज ऐसी बेंच है जो कम से कम इतना साहस दिखा रही है, चीफ जस्टिस है। अगर यही जमाना अगर बोबड़े जी का होता, यही जमाना गोगोई जी का होता, यही जमाना दीपक मिश्रा साहब का होता, तो क्या ये टिप्पणी भी होती? क्या ये सवाल भी पूछे जाते? नहीं पूछे जाते। तो आज इसलिए कि आज एक चुनाव, पिछले रमना साहब के बाद से थोड़ा सा सर्वोच्च न्यायपालिका का थोड़ा सा चरित्र में या उनके उसमें बदलाव आया है, थोड़ा साहस और निष्पक्षता का थोड़ा परिचय इन्होंने दिया है। तो इसलिए आज ये स्थिति पैदा हुई है कि चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है। नहीं तो ये तो सवाल भी नहीं न्यायपालिका की तरफ से होता। मुझको ये भूलना नहीं चाहिए हमको कि तुषार मेहता ने कह दिया था कि सड़क पे कोई नहीं चल रहा है। जब हजारों लोग मर रहे थे सड़कों पे, भूखे प्यासे चिलचिलाती धूप में, बोबड़े साहब की कोर्ट में प्रशांत भूषण जी ने जब कहा कि सैकड़ों लोग मर रहे हैं सड़क पे, तुषार मेहता ने कहा कोई नहीं मर रहा, कोई नहीं सड़क पे चल रहा, सब झूठ है। बोबड़े जी ने उसको मान लिया। तो ये वो समय भी न्यायपालिका का था। तो अभी ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष और साहसी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले शाह साहब ने ही ये बयान दिया कि धर्म बदलने के कारण जो है देश की सुरक्षा को खतरा हो गया। ये कितना एक खुद अपने आप में एक सांप्रदायिक वो टोन लिए हुए ये वक्तव्य था। क्या धर्म बदलने से क्या देशभक्ति बदलती है? लेकिन बोला उन्होंने। तो इसलिए अभी भी ये नहीं है कि न्यायपालिका बहुत एकदम से निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिल्कुल संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हो गई है, लेकिन पहले से बेहतर स्थितियां हुई हैं। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि आज की तारीख में चुनाव आयोग से कोई निष्पक्षता की उम्मीद करना,
चुनाव आयुक्तों से ईमानदारी और निष्पक्षता की उम्मीद करना ही बेमानी, क्योंकि ये बनाए ही इसीलिए गए। 24 घंटे के अंदर वीआरएस लेके नियुक्ति तक का मतलब क्या है कि पहले से ही सब स्टेज मैनेज्ड शो है, सब तय कर लिया गया, उसके बाद उनको वीआरएस दिलाया गया और दूसरे दिन नियुक्ति कर दी गई। और इसीलिए हड़बड़ी की गई कि कोई जुडिशियल इंटरवेंशन होने ना पाए, उसके पहले इनको शपथ दिला दो। अब चलता रहेगा मामला कोर्ट में। अब उनको इतना आसान तो है नहीं चुनाव आयुक्त को निकाला जाना। जैसा चुनाव ये न्यायपालिका ने खुद भी, कोर्ट ने, बेंच ने कहा कि हम व्यक्ति पे नहीं जा रहे हैं, प्रक्रिया पे जा रहे हैं। तो प्रक्रिया पे जा रहे हैं, प्रक्रिया के बारे में वो टिप्पणी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो है वो तो चुनाव आयोग में प्रवेश पा गया, जो अगले कितने समय तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेगा, जब तक रहेगा तब तक वो करेगा। तो आप कर लीजिए, जैसे नोटबंदी के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से कहा कि अब ये तो एकेडमिक रह गया है, अब नोटबंदी तो इतने साल हो गए और अब उसका जो परिणाम था हो चुका, अब इससे बहस करने से क्या फायदा। ये यहाँ भी ये मामला कह सकते हैं कि अब वो तो नियुक्त हो गए, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और एक तरीके से लोकतंत्र तो ध्वस्त होने के कगार में है। भारत में लोकतंत्र एक दिखावटी लोकतंत्र बचा, वास्तविक लोकतंत्र तो मैं समझता नहीं कि आज की तारीख में भारत में है। जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, कॉलेजियम सिस्टम की अगर हम बात करें, अगर अपोजिशन के लीडर को शामिल करना, तो पहले तो उनके पास तर्क ये होता है कि कोई फॉर्मल अपोजिशन है नहीं, क्योंकि कोई 10% से ज्यादा सीट है नहीं, इसलिए ये है नहीं। लेकिन अभी तो ये सिस्टम में ये व्यवस्था ही नहीं है चुनाव आयोग के लिए। पर हो भी तो मुख्य न्यायाधीश है, विपक्ष के नेता है, प्रधानमंत्री है, तो अमूमन जो चीफ जस्टिस है वो तो सिर्फ प्रोसीजरल देखेगा और सरकार के जो प्रस्ताव हैं उसी के पक्ष में। सीवीसी वगैरह के मामले में यही हुआ है कि जिनको उन्होंने प्रपोज किया गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने ओके किया। तो ये भी होगा। आज की तारीख में अगर निष्पक्षता की उम्मीद की जाना है या चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, चाहे सर्विंग जज या रिटायर्ड कोई सीनियर जज, इनके नेतृत्व में ही चुनाव आयोग काम करे। कम से कम कुछ समय तक तो ये व्यवस्था, कुछ समय के आगे भी हो, तभी शायद हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये चुनाव आयोग जो है कुछ निष्पक्षता से काम करेगा। जब तक ये नौकरशाह नियुक्त होंगे सरकार के द्वारा, उनके सबऑर्डिनेट जो रह चुके हैं उनको बनाया जाएगा, तब तक मैं समझता नहीं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा और भारत में लोकतंत्र जो है वो आगे चल के जो है फलेगा फूलेगा, या निष्पक्ष चुनाव और एक स्वच्छ और पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। इतना ही मेरा कहना है।